जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल दाशुर अपने पुत्र को शिक्षा देते थे, वो बात हमने सुनी। आज 13 मई है। आज क्या होता है देखते हैं आज का श्लोक। मा संकल्पय संकल्पम भावम भावयमास्थितो एतावतैव भावेन भाव्यो भवति भूतये। अर्थ है, विचारों को मत उठने दो, अपने अस्तित्व की धारणा को पकड़े मत रहो, क्योंकि इन्हीं के कारण भविष्य अस्तित्व ग्रहण करता है। दाशुर ने आगे कहा, मेरे पुत्र, असीम चेतना में जीव चेतना अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हो उठती है। वह अपने को ही पदार्थ मान लेती है। वस्तुतः उसमें विचारणा यानी कि विचारों की रूपायन का बीज होता है, जो होता है अत्यंत सूक्ष्म रूप में ही, परंतु शीघ्र ही वह स्थूल और सघन रूप में धारण कर हो जाता है और पूरे आकाश को भर लेता है। जब चेतना विचारों के रूपायन में लगती है, तब वह अपने को कर्ता से भिन्न समझती है और विचारों का वपन और पल्लवन होने लगता है। विचारों में तीव्र गति से बढ़ोतरी होने लगती है। इसके फलस्वरूप दुख होता है, सुख नहीं। दुखों का कारण विचारणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। विचारों को मत उठने दो, अपने अस्तित्व की धारणा को पकड़े मत रहो, क्योंकि उन्हीं के कारण भविष्य अस्तित्व ग्रहण करता है। बहुत ही गहराई वाली बात है। विचारणा के विनाश से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जब विचार नहीं होता तो धारणा भी नहीं होती और ना ही विचारणा होती। मेरे पुत्र, धारणाओं से पिंड छुड़ाना हथेली में लिए हुए फूलों को कुचलने के काम से भी सरल है। फूल को कुचलने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, परंतु विचारों से अनायास छुटकारा पा सकते हैं। धारणाओं के कमजोर पड़ने पर सुख और दुख का प्रभाव भी घट जाता है और पदार्थों की अवास्तविकता का ज्ञान मोह को भी रोक देता है। जब आशा ही नहीं होती तो न हर्ष होता है और न विषाद ही। जब मन चेतना में परावर्तित होता है, तब वह जीव कहा जाता है। मन ही हवाई किले बनाता है और अपना प्रसार भूत, वर्तमान और भविष्य में कर लेता है। विचारणा की लहरों को समझना तो संभव नहीं, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इंद्रियजन्य अनुभवों में वृद्धि करती है। परंतु जब लहरों को त्याग दिया जाता है तो इंद्रियजन्य अनुभव भी समाप्त हो जाते हैं। यदि ये धारणाएं वास्तविक है तो उन्हें कोयलों की कालिख की तरह घटाया नहीं जा सकता, परंतु ऐसा है ही नहीं, अतः इन्हें नष्ट किया जा सकता है। फिर वशिष्ठ ने आगे कहा, ऋषि की बातें सुनकर मैं कदम वृक्ष से नीचे उतरा। कुछ समय तक हम तीनों आत्मज्ञान के संबंध में चर्चा करते रहे। मैंने उनमें परम ज्ञान को प्राप्त किया। इसके बाद मैंने उनसे विदा ली और वहां से चल दिया। ये राम, यह विवरण दृश्य संसार की प्रकृति को दिखलाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह कथा इतनी ही सत्य है जितना यह संसार स्वयं सत्य है। यदि यह मानो कि यह संसार और मैं सत्य है, तब यह सत्य है। अपनी आत्मा में दृढ़ता से स्थित रहो। यदि तुम जानते हो कि यह सत्य भी है और असत्य भी, तो इस परिवर्तनशील संसार के उपयुक्त मनोदशा अपनाओ। यदि मानते हो कि संसार मिथ्या है, तब अपने को असीम चेतना में स्थित करो। हे राम, तुम्हें अनुभूति हो सकती है कि मैं करता नहीं या मेरा अस्तित्व नहीं, अथवा मैं करता हूं और मैं सब कुछ हूं। तुम्हें यह जानना क्यों भी अनुभूति हो सकती है कि मैं कौन हूं। तुम्हें यह बोध भी हो सकता है कि मैं इन आरोपित वस्तुओं में कुछ भी नहीं हूं। अपने को आत्मा में स्थिर करो। यही चेतना की उच्चतम अवस्था है। इसी में महान पुरुष सदा वास करते हैं। बहुत ही रोचक और सुंदर बात बताई और यहाँ पे हम विराम लेते हैं। कल देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।